शुक्रिया भाई मेरे। क्या हाल है भाई? हमारे दोस्त दोनों भाई खैरियत से हैं? जी, जी, सर हम थैंक यू एकदम सो मच। ठीक है। एहसान भाई आप कैसे हैं? तबीयत-वबीयत सही हुई है आप लोगों मैं की? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा टांग में ज्यादा दर्द है, इस वजह से वो सीधी नहीं हो पा रही। और वो क्यों नहीं हो हाँ, वो रही? थोड़ा वो जो टाइम। है, वो AK-47 जो होती है ना, तो वो कश्मीर में हर छोटे से लेके बड़े तक के पास वही बंदूक होती है। तो एक हुँ, इतना खतरनाक था उनमें पुलिस वाला, उसने मेरी टांग में उसकी जो नाल होती बारीक वाली आगे की, वो 2 बार बहुत जोर से मारी थी। तो इतना दर्द मुझे पिछवाड़े पे नहीं हुआ जितना टांग में हुआ है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारे साथ वहां पे घटना हुई है, वो ये हुई है कि हमारा सिर्फ ये गुनाह था कि हमने सच्चाई को बयान किया। और गए भी इसलिए थे कि एक हमदर्दी के तौर पे जो हमारे देश में घटना हुई है कश्मीर के अंदर, कि उसे हम आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक जिहादी सोच के विचारधारा पे ये घटना हुई है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को नाम लेके मारा गया, नाम पूछ पूछ के मारा गया, और खालिस चेहरे पे गोली चलाई गई है, ना कि किसी और हिस्से पे। पूरे इतनी दरिंदगी दिखाई गई उन लोगों ने। और क्या कहते हैं कि फिर यहाँ तक भी बस नहीं चला था, उनकी खतना चेक की गई है, कपड़े उतार के चेक किया गया। ये उन्होंने दरिंदगी की थी, और इसी सोच को लेके हम तीनों भाई वहां पे गए थे। सलीम वास्तिक साहब, मैं और समीर भाई जो हैं वो भी गए थे साथ में, उनकी वाइफ भी थी। तो हम चारों गए थे वहां पे। तो जाने का मकसद यही था कि वहां जाके प्रोटेस्ट करें, इस तरह से कोई जानकारी ले, ताकि हमारे चैनल के थ्रू से कोई ऐसी बातें लोगों तक पहुंचे। तो हम यही चीजें करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे वो सब बैन हो चुका था उस टाइम पे जब हम गए। 26 तारीख का दिन था ये। तो 26 तारीख में वो बैन हो गया, और होने के बाद वहां हम नहीं जा पाए, तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जो हमें कुछ न्यूज चैनल मिले, एक तमिल का चैनल था, वो और भाषा में अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन मैंने सलीम भाई से कहा कि कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ भी बात रखनी चाहिए, इनसे बात कीजिए अगर ये हिंदी जानते हैं। तो हालांकि वो हिंदी जानते थे, और उन्होंने जब पूछा कि भाई तुम किस तरह की बातें करोगे, तो हमने उनको बताया कि इस तरह से हम बात करेंगे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उन्होंने 30 मिनट की वीडियो हमारी बनाई थी लगभग। तो उसमें हमने वही बातें रखी जो इस्लामिक सोच और जो हमें मिलता है इस्लामिक रेफरेंस से, उसी के आधार पे ये कत्ल हुए हैं। तो वो बातें वहां रखी न्यूज चैनल पे हमने, 6-7 चैनलों पे अपनी बाइट रखी थी। यार बातें वो एक हुई सेकंड एहसान, हमारी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो जो 30 मिनट जी की वीडियो है वो अपलोड जो हुई है वो 30 मिनट में नहीं हुई है, वो तो सिर्फ 12-15 मिनट की वीडियो है, 12-14 मिनट की। बाकी हाँ, किधर है? वो काट दी होगी, उन्होंने काट दी होगी, मैं मानता हूँ। मैंने भी कहा ये चीज सलीम भाई से। सलीम भाई, हम उन्होंने खुद कहा था कि 30 मिनट की हम वीडियो शूट करेंगे आपकी, लेकिन ये वीडियो कम मिली है। तो तो सलीम आप भाई ने लोगों ने कहा हो अपनी सकता है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? आप लोगों को चाहिए था नहीं कि नहीं, अपनी अपनी, रिकॉर्डिंग भी करते। हाँ, अपनी हमारी रिकॉर्डिंग को उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम, अगर आप हमारे चैनल पे ये बातें रखना चाहते हो तो अपनी रिकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बातें जानी चाहिए जो मेन मेन बातें, हालांकि उसमें बातें हुई हैं मेन मेन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने काट भी दी तो कोई बात नहीं है। तो वो बातें हमने वहां रखी। और भी थी, और भी न्यूज चैनल थे हमारे, उन पर भी हमने बातें रखी जहां पे हम रुके हुए थे, हाउस बोट में। तो लेकिन ये क्या है दोस्तों, फिर अगले दिन जब हम 26 तारीख का हमारा दिन गुजर गया, तो 27 तारीख का दिन था। हमने सोचा कि भाई हमारा जो काम था वो हो चुका है चैनल के जरिए से, और कुछ शॉट वगैरह भी डाले थे हमने। एक शॉट हमने बनाई थी लाल चौक पे, यहाँ पे लाल चौक है एक श्रीनगर में, वहां पे गाड़ी रोक के हमें तीनों ने एक शॉट बनाई थी। तो वो उस शॉट वो वायरल हुई वहां पे, और वो उठा के हमारे चैनल पे से वहां के एंकरों ने, यानी न्यूज चैनल वालों ने उसको और वायरल कर दिया। यानी अपनी बेइज्जती खुद जाहिर करी कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, और पब्लिक उससे भड़क गई। और पब्लिक ने थाने पर जाकर प्रोटेस्ट किया वहां के लोगों से, पुलिस वालों से, कि भाई ये 3 लोग कहाँ से आए हैं और इन्हें अरेस्ट करो, इनसे पूछो। यार जैसे कि एक यही वीडियो जो है ना, इसी वीडियो के ऊपर बात करते हैं, लाल चौक वाली। जी, लो जी साहिल हाँ साहब, हाँ, गेट रेडी, गेट रेडी। दोस्तों जो भी जी, हमें जी। सुन रहे हैं इसमें कितने लोग सुन रहे हैं? कोई 2,500 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। यार जरा इस चीज के जी ऊपर गौर करना जो मैं बोला, 3,000 लोग सुन रहे हैं तकरीबन। लाल चौक की वीडियो जो थी ना वो मेन वीडियो थी। उसमें दो प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, जी सलीम वास्तिक का स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट उनका बिल्कुल सही था। हम पहलगाम अटैक पे लानत भेजने आए हैं। कोई मसला ही नहीं था स्टेटमेंट में, कोई मसला ही नहीं था स्टेटमेंट। अभी सलीम भाई आए थे इसी 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 लाइव स्ट्रीम में पहले, मैंने उन्हें भी यही कहा था। मैं कहा पहले स्टेटमेंट में मसला नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट, और इस्लाम पर लानत भेजने आए हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा ना, मैंने कहा बैंड चोट,
यानी कि आप कश्मीर में जहां पे 70% के करीब मुसलमान है, आप ये कहने जा रहे हो आप 30% मुसलमानों में ये नहीं कह सकते, 70% मुसलमानों में कैसे कह लोगे ये? अच्छा, दूसरी बात जी। तुमने बोली थी आ, आग लगाने आए हैं। अच्छा, ये जो आग आग लगाने आए लगा देंगे, हैं, आग लगा देंगे। आग लगा दे, समथिंग लाइक दैट, या एग्जैक्टली, आग लगा देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो जो सेंटेंस है ना, आग लगा देंगे, उसको लिया गया है एज ए लिटरल सेंस में रियली लिया, आग लगा देंगे, हाँ, एज एन लिटरल सेंस में लिया। एक्सप्लिसिट। एग्जैक्टली साहिल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल जी सेड। जी। जब ये मैंने तुम लोगों की असल वीडियो बाद में देखी थी। मैंने पहले तुम्हारी वीडियो के रिबटल पहले सुने थे। मैं कहा यार ये किस किस लूज कैनन ने बोल दिए ये स्टेटमेंट। मैंने पहले मैं अपनी बात बता रहा हूं। यानी कि अगर आप दिल्ली में खड़े होकर कहो हम आग लगा देंगे, तो भाई दिल्ली पुलिस भी पकड़ लेगी आपको, बिल्कुल पकड़ लेगी। अच्छा, फिर मैंने जब तुम लोगों की स्टेटमेंट सुनी, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कश्मीर में आग लगा देंगे नहीं कहा गया, आग लगा देंगे कहा गया है इन ए वेरी डिफरेंट मेटाफर। मैनर। हाँ, तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप लोगों ने जीत ही जाना था। कोर्ट ऑफ लॉ में आपने जीत जाना था, आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता था। क्यों? कि वो लिटरल आग नहीं थी, लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसे किया गया है जैसे ये लिटरल आग लगा देंगे। जी। सो मैं इनिशियली जब रिबटल्स देखे थे ना, तो मैंने कहा यार इन लोगों ने किया क्या ये। अच्छा, उसके बाद सलीम वास्तिक ने एंटर होने से पहले एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, जिसमें पीछे वो दरवाजा नजर आ रहा है, श्रीनगर में एंटर हो रहे हो वगैरह वगैरह। उसने कहा था हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी स्टेटमेंट क्या देते हैं, हम क्या बोलते हैं। मैं पहले तो उसमें डरा था, मैं कहा इसको वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन चलो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, जा रहा है। लेकिन चलो अगर इस तरीके से जाए कि अच्छे तरीके से बोले और ध्यान से बोले तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब उस वीडियो में सलीम ने पहले कहा यार हमें सारे वही मिले हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग नहीं मिले, अबे यार उसके बाद जो आप लोगों ने बोला ना, मैंने कहा यार ये मरेंगे, ये फिर इनका मरना बनता था। क्यों? क्यों? देखो भाई, आप लोग हो इंडिया से, मैं हूं पाकिस्तान से, मैं समझता हूं इनकी मानसिकता, आप लोग नहीं समझते। अब आप लोग समझ गए हो कि मानसिकता क्या है, अब समझे हो। अब मैं कहता हूं कि भाईजान पाकिस्तान से, जब मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान से इस्लाम का सर्वनाश करना है, अब आप लोगों को समझ आएगी मैं क्यों कहता हूं। अब आप लोगों को समझ आएगी भाईजान। देखिए, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एवरी अदर डे, हर हिंदू के साथ, हर क्रिश्चियन के साथ। भाईजान अब समझे हो आप? भाई, रूल बाद में आता है, इस्लाम पहले आता है। अब समझे हो? अब आपको जी मेरी समझ आई है कि मैं इतना गुस्से में क्यों। अब आप लोगों को समझ आई है कि मैं इतना ओपन क्यों। यार, आई लिव्ड इन दिस। आप लोगों ने सिर्फ एक रात देखी है इस चीज के अंदर, मैं इस चीज के अंदर जिया हूं। अब बोले। हाँ। तो मैं यही कह रहा था कि वो जो चीजें हुई वहां पे हमारे साथ, ये इसी आधार पे हुई हैं। उन्होंने इस चीज को इसलिए गलत ले लिया कि भाई हम उसमें ये बोल रहे थे, हम इस्लाम को गलत बोल रहे हैं, और हमने ये बोला कि आग लगा देंगे, कि तो उसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि ये लोग यहाँ पे दंगा भड़काने के तौर पर आए हैं। हालांकि हमने उनको बहुत सी सफाइयां दी और कहा कि भाई इसका मतलब ऐसा नहीं है, हम आग लगाने का मतलब ये था कि जिन लोगों ने ये घटना की है हमारे हिंदुस्तान में आके, उनके नेक इरादों में, उनके अच्छे इरादों जो मानते हैं उनमें आग लगा देंगे, वो आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो था, एक बड़ी वीडियो नहीं थी, जिसमें वो नहीं समझ पाए पूरी तरह से, और उन्होंने इसी आधार पर, इस्लाम के आधार पर उन्होंने हमारे साथ ये चीजें की हैं। तो वो हमें रात के 12 बजे, हालांकि स्ट्रीम कर रहा था मैं, और स्ट्रीम के बीच में चलते ही वो उन्होंने हमें उठाया है वहां से, 27 तारीख की रात को 12 बजे करीब। और वो स्थानीय पुलिस था, स्टेशन था पास में ही, तो वहां पे जब लेके गए तो वहां हमसे सिर्फ पूछताछ हुई, हमारे कपड़े वगैरह चेक किए गए, और जो हमारे पास यानी पर्स वगैरह था, मोबाइल थे, ये सब हमारे जब्त कर लिए गए। किसी को कोई खबर ना लगे इस वजह से तो उन्होंने सब कुछ हमारा वो रख लिया सामान। और रखने के बाद हमको लगभग 2 घंटे के बाद जो दूसरी चौकी पड़ती है उनकी, वहां पे डाला गया 2 बजे। तो वहां पे उन्होंने उन्होंने खाली कुछ नहीं किया, सिर्फ सोने के लिए में वो लोग अप में डाल दिया कि अब सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या करना है। तो सुबह जब होती है 8 के करीब लगभग टाइम होता है, हालांकि मुझे नींद नहीं आई, और थोड़ा सा सोया था, 1 घंटे बस मुश्किल से।
तो मैं फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं बड़ा चौंक रहा था कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है और ये क्या होगा, कहाँ तक पहुंचेगी बातें। कहीं अगर हमारे दिल्ली तक ये बातें ना पहुंची तो हमारा क्या बनेगा, ये चीजें मैं सोच रहा था। तो फिर वो जो है वहां पे जो और बड़े अधिकारी आए, एसपी डीएसपी मिलने के लिए, उन्होंने हमको बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने बातें की कि भाई तुम जो ये बातें कर रहे हो इनसे क्या होगा, कश्मीर में दंगा भड़केगा, ये है वो है, तुम किस संगठन से हो। ये चीजें हमसे कही कि तुम आईएसआई से जुड़े हुए हो और ये संगठन हो सकते हैं पाकिस्तान के, तो आप उनसे जुड़े हुए हो। हमने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे अपने इस प्रोटेस्ट के लिए आए थे और बाकी ऐसा कुछ नहीं हमारा इरादा है। और आप हमारे मोबाइल नंबर से हमारी बात करके पूछ सकते हैं, हमारे जो दिल्ली के अंदर हम रहते हैं किसी से भी हम बात करा सकते हैं, बड़े अधिकारी से भी, एसपी डीएसपी जिससे भी आप चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम नहीं करेंगे बात। ठीक है भाई मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। तो उन्होंने वहां पे हमें थोड़ा टॉर्चर किया, ज्यादा नहीं किया, वहां पे दो तीन थप्पड़ वगैरह मार के हमें कोतवाली जो बड़ी वो है उनकी बड़ा थाना था, वहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो करने के बाद वहां पे क्या होता है, 20-15 पुलिस वाले जो वहां पे तैनात थे और जो उनका बड़े अधिकारी थे वो कमरे में थे अंदर। लेकिन जैसे ही हम एंटर करते हैं, उन्होंने सबने वीडियो बारी बारी देखी और सुनी ना, तो जितनी बार उन्होंने वीडियो देखी सुनी उतनी ही उनके दिल में आग लगी। और कोई आगे लात मार रहा था, कोई पीछे लात मार रहा था, कोई कोहनी मार रहा था, कोई बाल नोच रहा था, हमारे यानी कि मेरी दाढ़ी तक को भी खींचा है उन्होंने पकड़ के। तो बहुत ही मतलब एक दरिंदगी की तरह उन्होंने इस चीज को लिया। तो हालांकि मेरे जवान से ये निकला कि सर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कि क्यों, क्योंकि अभी तक आपने हमें बताया नहीं हमारा गुनाह क्या है। तो वो बोले साले चुप हो जा जाहिलो कुत्तो, ऐसे ऐसे गाली दे रहे थे बहुत बुरी बुरी माँ बहन की। तो मैंने सोचा चलो भैया पुलिस वालों का काम है, ये ऐसा करते हैं, ये आम बात है, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या है। तो हमें एक कमरे में ले गए, वहां पे एसीपी शायद ऐसा था वो, उसका नाम कुछ मंजूर या ऐसी कोई नाम था। तो वो जाते ही अंदर उसने क्या काम किया कि भाई या तो सच सच बता दो किस संगठन से जुड़े हुए हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम मैं अपने मन में सोच रहा था कि यार अगर हम संगठन बताओगे ये वाली बात तो है नहीं कोई, और हो भी अगर हम डर की वजह से बता भी देते भाई छोड़े काहे को, फिर तो ये हमें तबाह करके रख देंगे। तो हमने बोला कि जी हम किसी संगठन से नहीं है, और वही सारी चीजें मैंने बताई जो हमने आगे स्टेटमेंट में दी थी दूसरी चौकी में, वो सारी बातें बताई। लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही मसला निकालना था। तो उन्होंने एक पाइप था समर सेल का जो अंदर पानी के अंदर रहता है प्लास्टिक का, वो पाइप था, लकड़ी का भी नहीं था कुछ। तो उन्होंने वो उठाया और समीर भाई जो थे, हालांकि वो बीमार हैं, टीवी वगैरह से अभी भी है, दवाई भी ले रहे थे, तो कमजोर भी हैं बेचारे। तो उनके छाती में खींच के लात मारी। और लात मारने के बाद भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि उसकी पसली टूट गई बेचारे की, और वहीं पे ही वो तड़पने लगा। यानी उसको ऐसा लगा कि आज ये खत्म हो जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो मैं कह रहा यार ये क्या कर रहे हैं इतना बुरा पूरी तरह से। तो मैंने कहा सर इसे ऐसा मत करो यार, टीवी का मरीज है ये, और ये इसको दवाई भी खानी पड़ती है खाली पेट, वो भी तुमने नहीं दी है, तो इसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, उसका उल्टा लिटा के एक आदमी ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, और वो सवर सिविल का पाइप लगातार कम से कम 15-20 बार उन पे वार किया गया, पिछवाड़े पे और कमर पे। तो करने के बाद हालांकि वो एक साइड में डाल दिया उनको, फिर नंबर लगता है सलीम भाई का। वही चीजें उनके साथ की गई। फिर मेरे साथ भी वही चीजें की गई। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं ज्यादा तगड़ा था या ताकतवर था, मुझे दर्द नहीं होता। पर हाँ ये है कि समीर भाई के मुकाबिल मैं उन चीजों को झेला, और थोड़ी देर में मेरा जो है 2-3 घंटे में वो दर्द चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन बैठते वक्त उठते वक्त दर्द होता था। तो ये चीजें हुई। फिर वहां पे पुलिस वे आते हैं, मीडिया टाइप के लोग, वो लिखते कुछ और है और मीडिया में बताया कुछ और उन लोगों ने, यानी बदनाम कर दिया पूरी तरह से, ये आतंकवादी की तरह हमें ट्रीट किया गया। और सिर्फ इसलिए कि इस्लाम की सोच लेके, ना कि वो इन्होंने ये सोचा कि हम जो जिस देश में रह रहे हैं वो इंडिया का ही हिस्सा है। भले ही वहां मौजूद हैं मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन अगर संविधान के रूप से देखते हैं तो उनका कोई हक नहीं बनता इस तरह से ट्रीट करने का। लेकिन जैसे ही जितनी बार वो वीडियो देखते थे, सुनाते थे हमें, उतनी ही बार वो लात घूसे वही पाइप वगैरह बजाया उन्होंने खूब अच्छी तरह से, खातिर की। करने के बाद फिर उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद यानी कि शाम तक वो जरा जरा सी बात पे हमें निकालते थे, और जो 15-20 पुलिस वाले वहां पर रहते थे वो वही कोई लात मारते ले जाता था, कोई कोहनी मार के ले जाता था अंदर तक सवालों के लिए। फिर वो शाम का समय आता है कि हमारी डिटेल ली गई,
पूरी लेके बचपन से लेके जवानी तक के कौन रिश्तेदार है, कैसे कैसे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने ली। और कहा कि तुम्हारे चैनल का आईडी क्या है, ये चीजें मैंने बताई। पासवर्ड का नंबर आता है तो पासवर्ड बता भाई। पासवर्ड का मैंने बोला सर मेरे याद नहीं है, मेरी पुरानी ईमेल आईडी है, पुराना चैनल है ये। तो इतना बोलते उन्होंने 4 डंडे और खींच दिए बढ़िया वाले। हाथ पे तो मैंने नहीं लगवाए, क्यों, हाथ में भाई अगर लग जाएगी हड्डी में तो वो ज्यादा बड़ा जख्म बन जाएगा। तो मैंने अपना पिछवाड़ा उनके सामने कर दिया, भैया इस पे मार लो, इतना मारना है, क्योंकि सुन हो गए थे। 4-5 उन्होंने फिर मारे। तो मारने के बाद फिर वो कह ले भाई पासवर्ड बता। मैं पासवर्ड मुझे नहीं पता सर। तो फिर पता नहीं कैसे उन्होंने हैकर के द्वारा वो चीजें की और हमारा चैनल भी उन्होंने डिलीट कर दिया, जो एहसान ओपन माइंड के नाम से था। लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे उस पे। और कुछ डॉलर के रूप में भी पैसे बने हुए थे, 500 के करीब थे वो शायद। तो वो भी मेरे चले गए, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन सुकून ये सोच रहा था मैं कि भाई हम यहाँ से शायद निकल नहीं पाएंगे। और बीवी बच्चों का चेहरा दिमाग में घूम रहा था कि यार बच्चों ने आने से पहले ये कहा था कि अब्बू आप कब आओगे और क्या क्या लेके हमारे साथ हमारे लिए आओगे। तो ये खबर जब तक भी मतलब दिल्ली नहीं पहुंची थी, लेकिन पहुंची। एक ये जो समीर की वाइफ है वो इतनी हिम्मत वाली निकली बेचारी, बहुत ही ज्यादा। उसने ये उसको हमने बार बार कहा कि तू चली जा, तुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वो खुद भी बोल रहे हैं पुलिस वाले कि तुम चले जाओ। लेकिन उसने साफ कह दिया, 50 मुसलमान चौकी के बाहर उसे घेर के खड़े थे। वो ये बोल रहे थे कि हम तुझे भी मार देंगे, तू उस समीर की बीवी है जिसने कुरान जलाया था, कुरान पे पैर रखा था। इसी तरह से उसने कहा कि मुझे नहीं पता उसने क्या किया था, लेकिन मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसके साथ आई थी और उसी के साथ जाऊंगी, ये मैं सोचती हूँ। तो लेकिन जब ये देखा उन पुलिस वालों ने कि भाई एक लेडीज को सताया जा रहा है, तो वो उसको लेकर अंदर आए। और फिर समीर ने अपने एटीएम से उसको कुछ पैसे दिए, टिकट करवाया प्लेन का। कहा कि तू चली जा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ऐसा वक्त आएगा छुटने का वो छुट जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो वो नहीं गई फिर भी। उसने फिर क्या यार काम किया, एक नई, ये स्टेटमेंट को क्लियर करो। एटीएम जेल में उसने एटीएम से क्या कुछ कराया भाई, ये नहीं नहीं स्टेटमेंट नहीं, को क्लियर इससे करो। पुलिस वाले लेके गए थे बाहर समीर को। और वहां से एटीएम से पैसे निकलवा के जब दिए थे अपनी वाइफ को। और फिर वहां से फोन से ही टिकट बुक किया था उसके नाम का, जिससे हम गए थे, फ्लाइट से गए थे हम। तो वहां पे उन्होंने ये काम किया। और करने के बाद फिर भी वो बेचारी ये कहती रही कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाने का टाइम 6 बजे का था, दिल्ली आने का। तो वो समय हमने सोचा वो चली गई होगी, लेकिन उसने इतने अक्लमंदी का काम किया। यहाँ पे यहाँ पे दिल्ली के अंदर किसी से पता नहीं कैसे कैसे उसने नंबर निकलवाया यति नरसिंहानंद महाराज का। और उनसे फिर एक सपोर्टर है, बहुत अच्छे आदमी है भाई, उनका नाम तो मैं लेऊंगा नहीं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वहां पे हेल्प भी की, हर तरह से। तो उनका नंबर लिया और उन्हें कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। फिर उन भाई ने पता नहीं कितने लोगों से बातें की। और जाके फिर वो जो स्थानीय पुलिस स्टेशन था जिसमें हमारे कुछ हिंदू भाई थे, वहां तक वो बात पहुंची। जो वहां के एसपी या आईजी साहब है कोई, तो मुझे तो पता नहीं कौन सा पद होता है, लेकिन बड़ा बड़ा पद था उनका, वो काफिर थे। तो जब वो बात वहां पहुंची, उन्होंने सारे मुल्लाओं को एक वार्निंग के रूप में उन्हें बताया कि भाई ये इस तरह का कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। यानी यानी पब्लिक में भी उनका उनका नंबर अनाउंस किया था कि इन्हें कॉल की जाए, पूछा जाए, ताकि इन्हें महसूस हो कि हाँ इनके जानने वाले हैं। तो तब उन्हें ये महसूस हुआ कि ये मामूली बंदे नहीं है, हम इन्हें नहीं रख सकते, ना सजा दिलवा सकते हैं, इन्हें छोड़ना ही जरूरी है पड़ेगा। तो उन्होंने फिर छोड़ा। रात के 12 बजे उनको हमें सौंपा गया, जो हमारे हिंदू भाई थे उनको सौंपा गया। तो हमें ये लगा कि अब हमें नई जगह ले जाया जा रहा है और वहां पे भी हमारी पिटाई होगी। और ये बात उन लोगों ने बोल भी दी थी, उन हरामजादों ने, उन पुलिस वालों ने, कि हम तुम्हें सजा नहीं दिलवाएंगे, हमारा इरादा ये है कि तुम्हें नए नए स्टेशनों में घुमाया जाएगा रोज, और तुम्हें हर सवाल पे पीटा जाएगा, यानी कि तुम कुछ दिनों में पीट पीट के ही इस दुनिया से निकल जाओगे। ये उनका इरादा था। और मुझे लगा भी था कि भाई कब तक झेलेंगे, ये कभी कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा काम तमाम। और सलीम भाई भी खैर कमजोर, लंबाई में भले ही वो लंबे हैं, लेकिन शरीर में उनका भी इतना वो नहीं है, कि बुजुर्ग भी हैं, और कब तक झेलेगा इंसान। तो यही चीजें होती रही। लेकिन फिर 12 बजे करीब वो गाड़ी लेके, गाड़ी रोकी उन्होंने अपने स्टेशन के पास। तो वहां से जो अधिकारी थे बड़े वाले वो आए। उन्होंने हमको तसल्ली दी कि भाई बेटे, हम तुम्हें ना तो मारेंगे ना कोई ऐसी बात, तुम्हें अब घर छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। तो फिर भी मुझे शक रहा। लेकिन जब वो लेकर चले तो मुझे रास्ते में रहा, फिर भी पूछने की हिम्मत नहीं उनसे, कि ये सोचते रहे भाई कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे ही, देखते हैं क्या होता है। तो फिर एक पुलिस वाले ने बताया भाई, उन्होंने, सुनील नाम था उनका, उन्होंने कहा सर हम आपको मारने के लिए ले जा रहे हैं, तसल्ली से रहो, आपके घर छोड़ने जा रहे हैं हम।
मैंने कहा जी कार में छोड़ोगे घर इतनी दूर? कि नहीं, हम आपको जम्मू छोड़ेंगे, जम्मू से आपको हम बस सुरक्षित कोई बस में या कार में या प्लेन से आपको भेजा जाएगा। तो चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जम्मू पहुंचने के बाद वहां पे हमें उतार दिया गया, एक बस करी हमने, 4800 रुपये में 4 लोगों की सीट बुक हुई, टूरिस्ट बस थी वो करी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि सलीम भाई से कहा मैंने, सलीम भाई आप एक काम करिए, पैसा तो देखो कम बढ़ती होता रहता है, नुकसान भी होता है, तुम ये जो हमने हमें सपोर्ट किया था इसने, उसको आप जो है कॉल कीजिए, और हम चाहते हैं कि हमें जो है हम फ्लाइट से ही जाना चाहते हैं। क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा कि हो सकता है उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट एक प्रूफ के तौर पे हमारी सरकार को ये दे दिया कि हमने इनको यहाँ से भेज दिया है, और रास्ते में बस रोक के शायद हमें फिर से गिरफ्तार कर ले, और फिर पता भी नहीं चलेगा हमें कहाँ उन्होंने मार दिया या क्या कर दिया। ये चीजें वो कर सकते हैं। सलीम भाई के दिमाग में ये बातें आई, तो और उन्होंने फिर जो है प्लेन बुक किया। वहां हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि हमारे फौज के जवान थे वहां पे, अगर वो आते भी थे तो हम वहां सवाल जवाब होते, हम उनको बता भी सकते थे। तो फिर हम प्लेन से ही भाई साहब वापिस, जब तक प्लेन उड़ नहीं गया जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। तो ये फिर हम सारा दिल्ली आए। कुछ ये सारा कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ है। जी जी जी, तो श्रीनगर सर के वहां पे अंदर। तो सर श्रीनगर में तो फिर ऐसा होना ही था, और क्या हाँ चाहिए। अब पाकिस्तानी जी जी। ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर आप पहुंचे हुए हो तो ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, तो शुक्र करो आप बच के आ गए हो। मैं तो जी ये कहूंगा शुक्र करो आप जिंदा आ गए हो। शुक्र है शुक्र भाई हो कि उन लोगों का, शुक्र है कि सिर्फ जिन टुकाई लोगों करा ने। के आए हो। भाई दिस इज जी पाकिस्तान। मैं तो वही कहता हूँ कि भाईजान पाकिस्तान में एक हिंदू की औकात हाँ। क्या है, कीड़े कीड़े से ज्यादा नहीं है, एक कीड़े की हम्म। औकात ज्यादा है, बिल्कुल। एक हिंदू की औकात कम पीओके है। में नहीं हुआ है। ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ है, तो भाईजान दैट्स जी द जी जी। रियलिटी। तो गलती आपकी बिल्कुल है कि आप बिल्कुल। लोग इस तरीके से वहां पहुंचे और वहां जाके इतने खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो। भाईजान अब समझ हाँ आई कि मैं क्या कहता हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। मैं आपको समझ आती हालांकि है? हमने, जब ये मैं हमारी बोलता हूँ तो गलती है। समझ नहीं आती, जब आप समझ आइए। कहते ना ठोकर खा के ही आदमी को या कि वो चार चीजें होती हैं। तो बस अब खैर ठीक है, अपने बच्चों में आ गए अरे हैं, भाई, तो जो अब लोग आगे से कमेंट ध्यान में पे रखेंगे। पीओ के नहीं लिख रहे हैं, वो एडम सरकाजम मार रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि भाई इंडिया में इस जी तरीके से कैसे हो सकता है ये मामले में। वो सरकाजम है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन जी। एहसान भाई, बहुत डिस्टर्बिंग थी ये बात जितनी भी आपने बताई है, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। बिल्कुल। क्योंकि सलीम भाई का जो वीडियो देखा हमने वो तो 6-7 मिनट का ही था, लेकिन आपने भी जितनी बातें बताई, इट्स रियली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और आप लोग तो वो झेल रहे थे, तो आप लोगों के जो कैफियत उस टाइम हुई होगी, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई पल पल आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि यार अब तो जिंदा यहाँ से निकलना ही मुश्किल है, बचने हाँ की कोई गारंटी नहीं है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो बट हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आप जो है सही सलामत अपने जगह जी पे भाई, पहुंच गए, बस। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हमारे तरफ से भी आपको भी, और जितने भी बाकी एक्स मुस्लिम्स भी आते हैं, इस्लाम जो छोड़ते हैं नए नए, तो वो एक जोश होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, फीलिंग या जो मन में चलता है। लेकिन मेरा तो एक ही आप सभी लोगों से, जितने भी एक्स मुस्लिम्स है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया करो कभी भी। अगर आपको रिस्क भी उठाना है, लेना है, वेरी वेल सेड। कैलकुलेटेड रिस्क लो। क्योंकि देखिए भाई, मैं ये बार बार कहता हूँ, एहसान भाई, सलीम भाई, समीर, एक तो ये है कि चलो कोई अगर हिंदू हो गया, समीर का मेरे को नहीं पता है अभी सनातनी है या नहीं है, एक हिंदू है, तो चलो उसके लिए एक उसका वो है कि यार चलो इस जिंदगी में अगर मैं मर भी गया ये करके, अच्छा काम करके, क्योंकि ये अच्छे काम में ही आया, तो आप सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं मर भी गया तो हो सकता है मेरा जो अगला जन्म होगा उसमें मुझे उसका उस कर्म का मेरे को फल मिल जाएगा, बदला मिल जाएगा। एक क्रिश्चियन जी होगा जी उसके जी। लिए भी एक चीज है कि चलो यार, मैं सोसाइटी को सुधारने के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली माई गॉड विल, यू नो, गिव रिवॉर्ड टू मी ऑन दिस। उसके लिए भी एक है। लेकिन अपने जैसे जो लोग हैं, में आप है, और क्या नाम है इनका, सलीम भाई है, तो हमारे पास तो अगले और ये सब वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भाई अपने लिए तो जिंदगी एक ही जिंदगी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जी जी जान जी। जो है सबसे
इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविज्म कोई इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, जान से बढ़ के नहीं है। एक्टिविज्म जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हमारी जान से बढ़ के नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही है सारे लोगों को कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर कुछ करना है तो करो, वरना बहुत तरीके हैं। हाँ, स्लोली हो सकता है कि हमारी दावत जो है वो स्लोली पहुंचे, लेकिन अपनी जान को नुकसान में डाल के आपने ये एक्टिविज्म नहीं करना है। एक भाई शमीम भाई के साथ भी जब ये मामला हुआ था, शमीम भाई से कभी आप लोग पूछ लेना, उन्होंने मुझे हाँ कॉल किया था वहां पे शॉप पे जब अटैक हुआ था, जब मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे साफ साफ कहा था कि शमीम भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविज्म करके आपकी जो फैमिली है वो क्या कहते हैं उसको, उस पे खतरा है, फैमिली पे आपके खतरा है या आपको खतरा है, एक्टिविज्म बंद कर, मत कर, जी क्योंकि लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तभी उनसे कहा था, उन्होंने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता। तो भाई एक्टिविज्म करो, सेफ्टी के साथ करो, अगर ऐसा लगता है खतरा है मत करो। आज नहीं मौका मिल रहा है आपको, हो सकता है कि 1 साल के बाद मौका मिल जाए करने का, लेकिन जी जान जी से जी। बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट था। एडम साहब को कुछ ऐड करना है, ही कैन ऐड हिज पॉइंट, हिज व्यूज। नहीं सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैंने कुछ ऐड नहीं करना। मगर एहसन भाई आप जरा म्यूट करें, एक डंगर को लेना है मेरे को। जी एक ओके सेकंड, ओके। ऐसे ऐसे नहीं लेना, रुको रुको, आप जरा म्यूट करके सुने। लो जी साहिल साहब, एक डंगर को लेने लगा हूँ। साहिल साहब आप जी भी जी बात करेंगे। ये जी इसने लीजिए प्राइवेट लीजिए। चैट में डाला है, ये प्राइवेट चैट में जिसने डाला है मैं पहले शेयर कर रहा हूँ, ये जरा आप पढ़ ले सर इसने क्या डाला। एहसन भाई आप जरा होल्ड कीजिएगा। लो जी अननोन साहब, अननोन साहब कहते हैं भाई हमने ही अरेस्ट करवाया था मेनली पब्लिक। साहिल साहब मुसल्टा आपके साथ। जी जी, सुन हाँ भाई। सुन सुन, जो ये 3 थे ना, इनने घंटाघर जो कि फेमस प्लेस है कश्मीर की लाहौल चौक में, उधर पे आके इनने ऐसी वीडियो बनाई जो कि मतलब हर रिलीजन बिलीफ के खिलाफ है और वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या के खिलाफ खिलाफ है? है। क्या खिलाफ है? अरे क्या इसमें खिलाफ है? सेक्शन 295, सुनो सुनो, इसमें सेक्शन 295 ए लगता है, उसके बाद आईपीसी का 153 एक्शन लगता है, नहीं उसके नहीं, बाद 295 कैसे 5.5 लगता है भाई? 295 295 भी कैसे लगता है? मिलीशियस एक्ट जब करते हैं ना किसी रिलीजियस क्या की, किसी के मिलीशियस एक्ट किया सेंटिमेंट्स था के इन्होंने? खिलाफ। देखो, इनने ये किया नहीं, था जो उसमें वो हु विल लंबा, डिफाइन, हाँ हाँ, हु, भाई पहले एक एक पॉइंट पे जाते हैं। अननोन भाई आप आए जी ना, जी बहुत अच्छा बिल्कुल, किए, हमको भी आप लोगों से बात ही करना था ये मसले पे। सो हु विल जी। डिफाइन व्हाट विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स? हु विल डिफाइन दैट? वो तो पब्लिक डिफाइन करेगी ना, जिस रिलीजन के तो वो भाई है पब्लिक तो वो कोई उस, भी कुछ भी डिफाइन कर देगी। मैं मोहम्मद साहब को अगर तो साहब नहीं बुलाऊं और सिर्फ मोहम्मद बोल दूं, तो वो भी आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो उसका क्या डेफिनेशन क्या नहीं है सेंटिमेंट नहीं हर्ट नहीं होने का? नहीं, सेंटिमेंट्स हर्ट होने का मतलब इसने पूरी रिलीजियस कम्युनिटी को ही बोला ना लानत। उस जो अच्छा, सलीम एक वास्ते क्या उसने, रिलीजियन कम्युनिटी, अच्छा एक सेकंड साहिल मेरे साहब मैं प्यारे करेक्ट भाई, करता हूँ इसके स्टेटमेंट। साहिल साहब एक सेकंड, इसने जी जी मुसलमानों पे लानत नहीं भेजी थी, सलीम वास्ते के स्टेटमेंट इस्लाम पर लानत। सो साहिल साहब प्लीज रिमेंबर, थियोलॉजी पे हाँ, लानत वो की मैं आ रहा हूँ उस थी, पर। इंसानों पे लानत नहीं की थी। प्लीज कंटिन्यू। वो वो तो रिलीजन की जी भाई, है ना, रिलीजन का ही। ठीक है, तो नहीं अगर तो मैं यूपी में जाके अननोन भाई, हिंदुइज्म को, अगर मैं हिंदुइज्म को यूपी में जाके करूं तो मुझे भी तो उठा लेंगे ना। अगर मैं ऐसा ही बोलूं हिंदुइज्म आप पे लानत, बिल्कुल ऐसा मुझे भी हिंदुइज्म पे, आप बिल्कुल हिंदुइज्म पे बोल सकते हैं। अगर हिंदुइज्म जो है, सनातन जो है, नहीं। वो अपने ना मानने वालों के खिलाफ अगर वो ये कहता है कि सनातन कोई ना माने उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, या उसकी सजा मौत है, तो बिल्कुल कोई भी जाके हिंदुइज्म के बारे में भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको बुरा भला बोल सकता है, उसको बोल सकता है भाई मैं ऐसे ऐसे घटिया मजहब को मैं नहीं मानता। बिल्कुल बोल सकता है, मगर भाई, क्यों नहीं बोल सकता? भाई मगर मगर इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, किसने चाहे बोला वो यार? सेटनिज्म, मनुस्मृति जलाई गई भाई, नहीं मनुस्मृति यार, जलाई गई है। अगर कोई सेटेनिज्म को भी फॉलो करे ना, सेटेनिज्म तो गंदी आइडियोलॉजी है, अगर उसको भी कोई गाली दे उसके लिए भी, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, अच्छा, क्योंकि आप चाहे ये मेरे कोई को भी बोलिए रिलीजन। फिर, अननोन भाई, अननोन भाई, सो हम्म डू यू अग्री हम्म विथ मी कि अगर कोई भी रिलीजियस किताब या रिलीजियस इंसान अगर दूसरे की आइडियोलॉजी या खुदाओं को की ब्लास्फेमी करे और ऊट पटांग उसके बारे में बात करे, तो हम्म, आप कहेंगे कि वो गलत है?
जी हाँ, मेरे लिए गलत है। ओके, आर यू और श्योर? और अगर मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जो इनने किया ना वो पहले कुछ इस नहीं पे है। पहले अगर हम बात कर लेना भाई, भाई जी पहले इस पे बिल्कुल। बात कर लेते ना। तो आप कहेंगे कि वो किताब गलत है क्योंकि वो हेट फैला रही है। किताब अगर आप किसी ना, और के खुदाओं के बारे में, अगर कोई रिलीजियस किताब किसी दूसरे के खुदाओं के बारे में ब्लास्फेमी करे, गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, आप कहेंगे वो किताब गलत है? दैट दैट बुक इज स्प्रेडिंग हेट। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? हेटेड तो माइंडसेट के साथ आता है, मगर अगर जो वर्सेस है उसका कॉन्टेक्स्ट भाई देखे तब जाके वो गलत नहीं होगी। भाई अगर हम मुझे कौन कॉन्टेक्स्ट सा पूरा एक देखें। कॉन्टेक्स्ट बताओ, एक मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ जिसमें मैं आपके अल्लाह को मैं गाली दे सकता हूँ। गिव मी वन वो कॉन्टेक्स्ट। वो साहिल साहब एक सेकंड, साहिल साहब अपने अपने मुद्दे पे रहे, मुद्दे पे रहे, मुद्दे पे रहे, मुद्दे पे रहे, मुद्दा चेंज नहीं करें। सर जी ये देखें, ये मत लेके आओ अभी, अभी मत लाओ, ये आपके अभी सामने आ अभी गए अभी। सर। अच्छा मैं चलो इसीलिए तो रहने सर दो, आ उसी गई है मुद्दे तो पे रहे सर, आपका मुद्दा चेंज हो रहा था। अगर जी कोई भाई, अननोन आइडियोलॉजी भाई किसी दूसरे के खुदाओं को गाली दे या बुरा भला कहे, ब्लास्फेमी करे उसकी। आपका ब्लास्फेमी है। और इन्होंने अभी बोला, अभी के अभी लाइव में बोला, हाँ, रिवाइंड करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि गलत नहीं है, कर सकते। नहीं कर सकते, गलत है। तो भाईजान इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती है कि इंडीड डिसबिलीवर्स जिसको वर्शिप करते हैं अल्लाह के सिवा, वो सारे के सारे जहन्नम के ईंधन है। साहिल साहब इसी मुद्दे पर चेंज नहीं करें, वो बाद में करें, इस मुद्दे को पहले खत्म करें, फिर ठीक अगले अगले मुद्दे पे लाएं। भाई, जी मगर भाई, इंडिया की तो बुक ये है तो ना, इंडिया कुरान का तो आपकी रिलीजन है। सबसे बड़ी। 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ लोग इसको मानते हैं तो इंडिया फिर में। तो फिर इस्लाम तो इंडिया ये में तो बैन आपकी होना किताब चाहिए। तो वही बैन तो होना नहीं होगा चाहिए। ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं नहीं होना होगा। चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? वही आप मैंने मुद्दा वही रख रही है, जी, आपका वो आर्ग्यूमेंट आपको ये है। वही मैंने आपको यही बोला। मैंने बोला अगर वो सेटनिज्म भी हो ना, अगर वो शैतान की पूजा भी करे तो भी नहीं बैन होगा भाई इंडिया तो में। ये, इंडिया ऐसी तो लेकिन फिर ये आइडियोलॉजी किताब, के भाई साथ ये किताब को बैन करना चाहिए ना फिर। नहीं होगा तो ना, भाई वो फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आइडियोलॉजी नहीं ये होगा। है, अननोन भाई, अननोन भाई, तो फिर हमारी आइडियोलॉजी ये है, एक्स मुस्लिम की आइडियोलॉजी, कि हमारे नजर में इस्लाम जो है एक लानती मजहब है। फिर हमें भी, हम भी मगर फिर 295A में नहीं आते। फिर जिस तरीके से भाई फिर आपकी आइडियोलॉजी दूसरे के क्रिश्चियन देखो, खुदाओं को जहन्नम का ईंधन कह रही है, तो भाई मेरी आइडियोलॉजी भी ये है कि मैं इस्लाम को जो है लानती मजहब कहता हूँ। तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? भाई मगर क्रिश्चियनिटी मेरी में भी ऐसा आइडियोलॉजी है, लिखा है कि जो वो तो क्रिश्चियनिटी की भी आइडियोलॉजी है। क्रिश्चियनिटी भी कहता है तो जो सबकी जीसस के साथ आइडियोलॉजी है नहीं ना भाई रहेगा फिर। उनको, हाँ तो वो फिर सबकी एहसान भाई ने, आइडियोलॉजी है। तो सलीम भाई ने, तो फिर इनके ऊपर 295A कैसा लगता है फिर? अगर वो तो आइडियोलॉजी में इंडिया, होने से वो चीज गलत नहीं होती है, तो फिर ये इनका ये चीज कैसे गलत हो गई? अभी थोड़ी देर मगर पहले फिर तो आप गलत कह कॉन्स्टिट्यूशन, रहे थे, अभी कह रहे हो कि आइडियोलॉजी में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमारी आइडियोलॉजी है, इस्लाम लानती है। वो हाँ वो मगर पब्लिकली नहीं शो करनी है ना। अगर पब्लिकली ये शो करोगे तो पब्लिकली तो कुरान तुम्हारा भुगतोगे। पब्लिकली, भाई भाई तुम तो ये आयतें जो है वो मस्जिद की स्पीकर लगा के तरावी के टाइम पे ये आयत पढ़ते हो। तो इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। ये जी तुम जी जी प्राइवेट जी, में कहा रखते हो, ये तुम तो जुमा के खुतबों में पढ़ते हो, तुम तरावी की नमाज में ये आयतें पढ़ते हो पब्लिक में। तो अगर ये तुम वो पब्लिक में पढ़ सकते हो, तो हम, हमारी आइडियोलॉजी जो है इस्लाम लानती मजहब है, इस पे आपको क्यों चिड़ मची? ये आपके रिलीजन में नहीं लिखा है ना। अगर ये बिलीफ बिलीफ सिस्टम मेरी में है तो आइडियोलॉजी अगर है बिलीफ भाई, सिस्टम के मेरा बिलीफ सिस्टम है ये, मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद लाइव हूँ। मगर मगर मेरा अगर बिलीफ सिस्टम आप मैं इंडिया बता में रहा हूँ। रह रहे हो, इंडिया में रह के हाँ, नहीं वो बिलीफ सिस्टम मतलब पब्लिकली शो कर सकते हो। अगर ये तो फिर वर्सेस इस्लाम अरे नहीं तो हो। रीजन के साथ पढ़ी तुम तो जाए तो कर फिर रहे हो वहां ना, बैन करेंगे। तो नहीं ये कर कुरान सकते ना, बैन होना मगर चाहिए अगर फिर। भाई कुरान वही आप मगर मेरे साथ नहीं हो सपोर्ट सकता करो, ना। तो फिर आप हमको भी नहीं रोक सकते फिर। ऑन व्हाट बेसिस यू आर भाई टेलिंग मग दैट ये लोगों ने जो किया है वो 295A के अंडर में आता है? अगर ये आता है 295A के अंडर, जो सलीम और सलीम भाई, एहसान और समीर ने कहा है, समीर तो तुम्हारी कुरान भी आती है, जी, उसने समीर ने तुम्हारी कुरान नहीं कुरान को भी जलाया ना। अंदर। उसको तो भी उतना भाई तो खींचा नहीं, उसको तो भी खींचा नहीं। हमने भाई हमने अपने उन कुरान एक्टिविस्ट, जलाना तो फिर भी ठीक है, तुम्हारा तो यहाँ पे अरे दूसरे के खुदाओं को कुरान खुदा है क्या? यार यहाँ पे साहिल साहब, साहिल साहब, साहिल साहब, ये यहाँ पे वर्ड है, कुरान वर्ड में खुदा का। राम को जला रहे हैं भाई, राम को जला रहे हैं, क्रिश्चियन को हाँ जला रहे हैं। ये देखो ना भाई। अगर आप उस आइडियोलॉजी को हाँ, मानते हो तो जला रहे हैं, अगर नहीं मानते हो तो ठीक है यार, नहीं क्या मानते हो मेरी तो मतलब? आइडियोलॉजी है ना। वो अरे वो तो हमारी मेरी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी वो है हमारे आइडियोलॉजी के सबसे देखो। अगर भाई, मैं आप तो टोटली भाई मानते हो, फिर अननोन भाई, अगर आप फिर मैं लानत भी मुसलमानों पे नहीं भेजी थी, आइडियोलॉजी पे भेजी थी।
वंस अगेन दोबारा सुनो, इस्लाम पर लानत भेजा था, मुसलमानों पर लानत नहीं भी कहा था उसने, तो भाई फिर स्पीच पे आओ ना, सेम इक्वलिटी पे आओ। अब आप कंटिन्यू। आर्गुमेंट आपका चेंज हो गया है। देखो अननोन भाई, प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि मुसलमानों से, मतलब मैं कहता हूं और मैं इस बात पे कायम हूं, और मैंने कई बार न्यूज चैनल पे भी ये बात कही है, पॉडकास्ट में जाता हूं वहां भी कहता हूं मैं, कि मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट, दोगला आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सी यू केम विद एन आर्गुमेंट कि इन्होंने जो कहा वो 295 ए के अगेंस्ट में कहा। वंस वी स्टार्टेड शोइंग यू दी कुरान, आपने कहा भाई हमारी आइडियोलॉजी में है तो सही है, टोटली आपने यू टर्न ले लिया, रिवर्स मारा। दिस इज हाउ मैंने आपको बोला अगर आप नो आई एम नॉट लाइक दिस, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला अगर आप उस आइडियोलॉजी को मानते हो तो मत मानो, हम मान रहे हैं तो अब ये तो फ्रीडम ऑफ ये है। तुम्हारा कुरान भी सिर्फ ये अगर कहता, अननोन भाई तुम्हारा कुरान भी सिर्फ ये कहता कि एक अल्लाह की मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये है तुम्हारा कुरान ये कह रहा है कि जो दूसरे की खुदाओं, जो दूसरे खुदाओं को मानता है तो वो भी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा और उनके खुदाओं को फ्यूल बनाएगा। तो तुम्हारा कुरान दूसरे के खुदाओं के बारे में क्यों बात करता है? नहीं करना चाहिए ना मेरे भाई, सिर्फ अपने तक रहना चाहिए था। नहीं, कुरान मगर सही है ना, कुरान अपने अकॉर्डिंग सही है, अगर दूसरे के अकॉर्डिंग देखो वो अगर हाँ वो तो आप अपने जगह सही हो, हाँ देखो आप यूट्यूब पे सही हो, मगर आप अगर पब्लिकली ना, अगर आप पब्लिकली शो करोगे, अगर आप पब्लिकली किसी के रिलीजन को गाली दोगे तो ऑब्वियसली पकड़े जाओगे। तो ये पब्लिक नहीं है, ये कुरान पब्लिक नहीं है। अच्छा एडम साहब, हम दोनों किसने देखा फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बना भाई। अननोन भाई हम दोनों पार्टी है ना, हम दोनों ऑपोजिट पार्टी है भी, हम दोनों एक पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? आप अग्री करोगे, लेट्स अग्री, ठीक है? सुनो मेरी बात अच्छे से। आपके कुरान में भी उसी तरीके की बात लिखी हुई है जो कि सलीम, एहसान और समीर ने कही थी, ठीक है? आपने कहा कि ठीक है आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है लेकिन पब्लिक में नहीं आना चाहिए चीज। लेट्स बोथ ऑफ अस अग्री कि आप अपने कुरान को बैन करवाओगे, यू अग्री टू गेट दिस कुरान बैन, और हम इसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देंगे। डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? No, because Quran can't be banned. Why? It's a religious book in India. अभी तू दो बात कैसे कर सकता है यार अननोन? तू बोल रहा है पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तो बोल कुरान पब्लिक में लेके जाना, उसको रीड करना, उसको पढ़ना, ये बैन कराओ। अभी तूने खुद कहा ना कि पब्लिक में नहीं होना चाहिए, पब्लिक में बैन करो, चलो घर तक रखो तुम्हारे, पब्लिक में आप नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारे रिलीजन को देख के ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन चुना, ऐसे ही नहीं चुना। B.R. अम्बेडकर जो है उसने पहले नहीं मतलब मैंने वन साइडेड नहीं बोला, सबके नहीं, सबको इक्वली, सबको क्या इक्वली बोल रहे हैं? आपके 295 ए लगना चाहिए। अगर कोई मुसलमान, हमारे ऊपर 295 क्यों लगना चाहिए भाई? अगर कोई मुसलमान किसी के रिलीजन को गाली दे रहा है या लानत भेज रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई तुम्हारा कुरान राम को, क्रिश्चियन को गाली क्यों दे रहा है फिर, वो बताओ। ये गाली नहीं दे रहा है, ये कर्स कर रहा है कि अगर आप उसके अच्छा ऐसे दोस्तों, कर्स और गाली में फर्क है। लो जी कर्स और गाली फर्क है। एक मिनट अननोन भाई, ठीक है चलो, हम भी आपके अल्लाह को, रसूल को गाली नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपका अल्लाह और आपके जो मोहम्मद साहब है, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट टू आंसर यू। हम भी फिर यहाँ तक कहेंगे, हम गाली नहीं देंगे, माँ बहन कुछ भी गाली नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे पब्लिक में कि आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ये दोनों भी जहन्नमी है, दैट इज फाइन विद यू। नरक में चलेंगे ये लोग। हाँ वो आपके अकॉर्डिंग होगा फाइन, मगर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो ऑब्वियसली आप बैरिकेड्स में जाओ। अरे मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग जो एहसान ने किया, इन सलीम समीर ने जो किया, मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग इनको 295 ए क्या मतलब उसके ये कह रहे थे ना हम इनोसेंट है, नहीं ये कह रहे थे ना हम इनोसेंट है, ये कोई इनोसेंट नहीं थे, ये कुछ इनोसेंट नहीं थे, ये फिर आपका कुरान भी इनोसेंट नहीं है। ये कॉलिंग फॉर वायलेंस कर रहे थे ना, एक तो ऑलरेडी कश्मीर कहाँ पे कॉलिंग फॉर वायलेंस,
कहाँ पे अरे कॉलिंग फॉर भाई, वायलेंस है? कॉलिंग फॉर वायलेंस है। अरे भाई तुमने इसकी सारी वीडियो नहीं देखी जब ये आ रहा था मैंने कश्मीर सारी में? कह देखी रहा है। देखिए कह रहा है कोई भी जिहादी आ जाओ और देखते हैं जिहादी लोगों क्या हाँ, तो करोगे तुम लोग मेरे साथ। जिहादी से वो आपको तो क्या सीधा मोहब्बत है। है? नहीं, जिहादी से कहाँ मोहब्बत है? मैंने बोला एक ओके, एक सेकंड, अननोन तो क्यों अननोन बुरा साहिल, एक लग रहा सेकंड, है? साहिल एक सेकंड, नहीं नहीं, मैंने वो वीडियोस बड़े गौर से देखी है। मैं एहसान के और समीर के सलीम, और वास्तिक के, सलीम के खिलाफ था, ठीक है, जब मैंने शुरू में देखा। लेकिन जब मैंने कॉन्टेक्चुअली सारी देख ली ना, तो मेरे खिलाफ चेंज हो गई कि नहीं यार, इन लोगों ने नहीं इंसाइट किया। अगर आप वो वीडियो देखो तो ये जो स्टेटमेंट दी इस टाइप की इसने कहा था वो जिहादी आए जो हमारा गर्दन काटना चाहते हैं। अगर आप देखो तो ये समीर का कमेंट था, वो जिहादी आए हमसे डिबेट करने जो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं। अगर आप देखो तो उसमें उसने हाथ के इशारे से गर्दन काटने का इशारा किया हुआ साहिल साहब। तो उसने ये नहीं कहा कि हम गर्दन काटेंगे, उसने कहा जो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं वो आए हमसे डिबेट करें। तो दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स। ही इज नॉट सेइंग कि हम गर्दन काटेंगे, वो कह रहे हैं वो आए डिबेट करने जो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं। तो इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट। भाई देखो, मैं नहीं, और दूसरी बात एडम साहब, अगर ये अभी इसने देखो, एवरी स्टेटमेंट इज मेकिंग, ऑन द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट वो चेंज कर देता है, यू टर्न मार लेता है। इसने खुद कहा कि मैं जिहादी को मैं सपोर्ट नहीं करता, तो देखो क्यों बुरा लग रहा है अगर उन लोग ने जिहादी को कुछ बोला है। बिल्कुल आई एग्री ये तो लो मेरे प्यारे भाई अननोन, भाई देख अगर आप एडम भाई, सुनो अननोन भाई, मेरी बात सुन लो, फिर आप बात करना एडम साहब से। बता देखो, मैंने आपकी सारी जो आप आर्गुमेंट लेके आए थे उसको तबाह व बर्बाद मैंने कर दिया है। मेरी एक बात सुनो, देखो, नहीं बिल्कुल जिसके घर, सुन भाई, लेट मी कंप्लीट, जिसके घर, खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। एंड सेम इज द केस विथ यू गाइस, आई मीन मुस्लिम गाइस, क्योंकि आप लोगों का इस्लाम इतना वाहियात और इतना इलॉजिकल और इतना घटिया है कि आप अगर दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल करने की सोचोगे तो 100 बार सोच के आना, क्योंकि जब आपके ऊपर सवाल किया जाएगा ना तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। सो व्हेनेवर यू कम टू डिस्कस समथिंग, इंश्योर दैट कि आपके ऊपर उसके बदले जो सवाल किया जाएगा सेम चीज के ऊपर, आप उसको कैसे टैकल करोगे। सो यू गाइस कैन नॉट, तुम्हारे मुल्ला नहीं कर सकते तो तुम तो आम मुसलमान जी। साहब और अननोन भाई रुक जाए, हमारे पास एक लॉयर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, तो सत्या साहब आ चुके हैं, ही इज अ लॉयर। मिस्टर लॉयर सत्या साहब, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार सबको, साहिल भाई, एडम भाई, आपको भी। सर मुझे पता लगा कि आप एक लॉयर हैं, राइट? यस सर। आप किस तरह के लॉयर हैं, जरा प्लीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे तमाम जनता को बिफोर यू स्पीक विद दिस गाय? नहीं, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर एंड आई आल्सो हैव अ सिविल प्रैक्टिस, सो या 295A इज नॉट आउटसाइड माय परव्यू। परफेक्ट जी सर, जवाब दीजिए इनको। अनून भाई, आपको और जनता को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से हल्का सा छोटा सा खुतबा दे देता हूँ। 295A के ना 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों में से एक भी क्वालिफाई होता है तो मैं मानता हूँ 295A बन जाएगी। आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा इंग्रेडिएंट आता है। क्या आपके किसी महबूद को, मतलब जैसे मोहम्मद साहब या किसी और को, उसने गालियां दी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी? मैंने नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो जवाब दो ना यार, जो सवाल किया वो जवाब। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्या मोहम्मद साहब और अल्लाह साहब को उसने गालियां दी? और दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसने बात बोली, दूसरा इंग्रेडिएंट सुन लो, अगर वो एक ऐसी बात बोलता है जो सच है लेकिन अभद्र टिप्पणी करता है, गलत तरीके से बोलता है, तो भी मैं जस्टिफिकेशन मान लूंगा। अब आपका तो जो आपत्तिजनक स्टेट, अनंत भाई एक मिनट रुको ना यार, अब मैं मुद्दा रख देता हूं ताकि आप बताइएगा मैं कहां गलत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि समीर का ये कहना कि जिहादियों आओ हमें जो हमारी गर्दन काटना चाहते हो हमसे डिबेट करो, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बुरा किसको लगेगा, मुसलमानों को या जिहादियों को? ये कॉलिंग फॉर वायलेंस है ना, सीधी सी बात है। किस तरह वायलेंस? डिबेट वायलेंस किस लिए? इनसे बस इतना पूछ लेता हूं, दिक्कत मुसलमान को होगी या जिहादी को होगी? प्लीज ये बता दे यार अनून भाई।
वो जिहादी को होगी, मगर इसने आइडियोलॉजी को भी लानत भेजी ना। लानत मतलब कर्स भेजा इसने, मतलब आप पूरी यानी थियोलॉजी ये को कह रहे हो इसने कि कर्स दिया है। अनंत भाई, जिस भी आदमी ने कंप्लेंट करी वो जिहादी है? कौन, मतलब किसने कंप्लेंट की, किस पे की? किसी इसने ने तो करी है वायलेंस ना पे की ना। हाँ वो तो सबने की ना, एक्टिविस्ट ने की यहाँ के, 295 ये तो नहीं लगा ना कश्मीर के फिर? एक्टिविस्ट। क्यों नहीं, 295 ये तो उधर नहीं तो लगा ना 295, फिर? आप तो उधर नहीं थे, हम थे ना। 295 ही है उसको लगा, और उसने उसको मेरे जो है, भाई, उसको जब पीटा मेरे गया भाई उसने, मैं कहाँ तेरे से लगा? ये अबे पूछ रहा ओए हूँ। सुनो। डंगर, अबे ओए डंगर अननोन, सत्य साहब आपका डंगर सर, तू है, आपके दिमाग यूएसए से में बहुत रह के। आगे है, आपके दिमाग अच्छा से बहुत आगे है ये सर। देखें अबे ओए डंगर, लिसन, तू नहीं भाई, मैं तो कहता हूं कोर्ट में लीगल केस करो इन तीनों के खिलाफ। मैं कहता हूं यार, लिसन एवरीवन जो कि सुन रहे हैं मेरी बात, इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में केस करो। मैं कहता हूं करो। क्यों? क्योंकि ये तीनों जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्योंकि पहले मैं भी इनके खिलाफ था जब उस लड़की की वीडियो मैंने देखी थी, उस कंजरी, लेट मी जस्ट यूज दिस वर्ड, उस कंजरी हरामी कुत्ती की बच्ची की जब मैंने वीडियो देखी थी, मैं भी इन तीनों के खिलाफ था, मैं भी खिलाफ था। मगर जब मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी, मैंने कहा पुट ही नहीं घुस सकते ये कोर्ट में, ये तीनों केस जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं तो कहता हूं, मैंने अभी आज अच्छा, let स्ट्रीम me- में सर 9:30 पे सैल साहब, मैंने सलीम भाई को कहा था भाई केस करो इसके ऊपर। क्यों कहा था? मुझे पता था दे विल विन द केस। क्यों विन द केस? कि यार इतना थोड़ा बहुत तो लॉ मैंने भी पढ़ा हुआ है यार। मैंने सलीम भाई को भी कहा था यार इसका केस करो इन मुसलटे सिपाहियों के, पुलिस वालों के खिलाफ मैंने केस करो। मैंने इनफैक्ट एडम साहब, मैंने इनफैक्ट जो है सलीम भाई को और समीर को, दोनों को एक लॉयर का नंबर ऑलरेडी आज मैंने दिया हुआ है कि भाई सर जी आप वो इन जो लॉयर है, से बात करो, दे आर रेडी सर टू वो जो, फाइट द केस। हाँ लेट देम, मैंने उन्हें कहा क्या करो सर जी, किसी भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और उस मुसलटे पुलिस वालों ने किया है, इसको कोर्ट में जाना चाहिए। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग बैटल, बट इट शुड गो इन द कोर्ट। और इस टाइप के जो मुसलटे जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, पिछले 2 दिनों से कुत्तों की तरह जो मुसलटे भौंक रहे हैं ना सर, इसको केस करना चाहिए। और सर जी वो जो हमारी लेडी थी जो आपके चैनल पे भी आती थी, क्या नाम है उनका? नाजिया जी। सर नाजिया जी को भी दे सर, ये केस नाजिया जी को भी दे। अच्छा सत्या भाई, मेरे को एक बात बताओ। सत्या भाई, आप लॉयर है, मेरे को आज पता चला आप लॉयर है। एक बात बताओ, ये डिटेन करने को अरेस्ट करना बोल सकते हैं हम सत्या भाई? क्या इट्स ओनली डिटेन? बिकॉज नहीं, इफ यू आर मैं आपको अरेस्टेड डिफरेंस दैट बता मींस देता कि हूँ। आपके ऊपर कोई धारा लग रही है। बोथ आर डिफरेंट, राइट? मैं आपको मैं हाँ, एक्चुअली में यू आर वेरी क्लियर। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पुराना जो सीआरपीसी था उसमें नंबर था 151 सेक्शन। अब वो नया लॉ आया है 2023 में, तो मुझे नंबर नहीं पता, बट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक थाने के पास ये पावर होती है कि अगर उनको किसी के कहने पे या इत्तला मिलती है कि एक पर्टिकुलर चीज की वजह से इलाके में अनस्टेबिलिटी, आतंकवाद बोल लो, वायलेंस बोल लो, इंस्टेबिलिटी बोल लो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो उस सूरत में उस कॉज ऑफ एक्शन, जो बंदा है या जो एक्शन है, कोई इवेंट हो रहा है, उसको रोक कर उसके ऑर्गेनाइजर्स को डिटेन करना, नॉट बिकॉज कि उन लोगों ने कुछ करना है, बट बिकॉज उन लोगों के साथ कुछ हो सकता है, उन लोगों की वजह से कुछ हो सकता है, तो उनको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नहीं, इट इज नॉट अरेस्ट, इट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें 24 घंटे के पीरियड से लेकर 48 घंटे तक पीरियड तक ही रख सकते हैं। अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। आपको रिलीज करने से पहले डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, जो आपने डिटेंशन किया, बिकॉज मुझे इन टर्म्स का पता है, तो मैं इसलिए आपसे